मोस्ट वेलकम अगेन। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल। आज हम लोग अकाउंट्स सब्जेक्ट के रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है, जरा देखिए। ये जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है वो इशू ऑफ डिवेंचर का ठीक उल्टा होता है। जब हम लोग डिवेंचर मार्केट में इशू करते हैं तो कंपनी को पैसा मिलता है। फिर जब कंपनी के पास सरप्लस फंड हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, जिनको डिवेंचर इशू की थी उनको बोलते हैं डिवेंचर होल्डर, उनका पैसा उनको रिटर्न कर देगी, अपना डिवेंचर वापस ले लेगी। इसी को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर थ्रू पेमेंट और एनी अदर मोड। तो इस तरह से रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का डेफिनेशन निकल कर क्या आया, डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ डिवेंचर बाय रीपेमेंट ऑफ अमाउंट टू द डिवेंचर होल्डर और बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर। ये हुआ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब। सीधा सीधा बात है भैया, डिवेंचर कैंसिल करके उनका पैसा उनको रिफंड कर दीजिए या डिवेंचर होल्डर के लायबिलिटी से आप डिस्चार्ज हो जाइए। इसी को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है, देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर होता है। या तो उनको कैश पेमेंट कर दीजिए या डिवेंचर को कन्वर्ट कर दीजिए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, न्यू डिवेंचर में कन्वर्ट कर दीजिए या सेटलमेंट कर लीजिए, मतलब उनके डिवेंचर के बदले में अदर देन कैश कुछ पेमेंट करके सेटलमेंट कर लीजिए। तो ये सब मेथड होता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का, मतलब डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑफ डिवेंचर। जब कंपनी डिवेंचर को रिडीम करेगी तो उसको पैसा चाहिए। उस पैसे का अरेंजमेंट कंपनी दो तरीके से करती है। देखिए सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, पहला है आउट ऑफ ओन सोर्स और दूसरा है बाय क्रिएटिंग सिंकिंग फंड। ये दो तरीके से पैसा अरेंज करती है। आउट ऑफ ओन सोर्स में भी ये तीन प्रकार का होता है। पहला है आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर विदाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर प्योरली आउट ऑफ कैपिटल इज नॉट पॉसिबल अंडर प्रेजेंट लॉ ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इट इज बिकॉज द कंपनी एक्ट 2013 along with rule 18 subsection 7 clause B of the company's share capital and debenture. Rule 2014 prescribe that a company other than company exempted from creating debenture redemption reserve short form DRR to transfer at least 10%, ध्यान दीजिए, transfer at least 10% of the nominal value, that is face value of outstanding debenture of a particular class to debenture redemption reserve out of surplus available for payment of dividend to shareholders। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी है, ध्यान दीजिए। प्रेजेंट कंपनी लॉ एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब दैट ऐसा कोई कंपनी जो DRR बनाने के लिए एग्जम्प्ट है उसको छोड़ के बाकी कोई भी कंपनी हो उसको ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर 10% रुपया डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, इसीलिए अब ये प्योरली आउट ऑफ कैपिटल पॉसिबल है। दूसरा है आउट ऑफ प्रॉफिट, मींस कंपनी ट्रांसफर 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये हुआ आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल बोथ, मींस कंपनी डज नॉट ट्रांसफर 100% ऑफ प्रॉफिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर और अ पर्टिकुलर क्लास। ये वाला पार्ट करने के लिए आउट ऑफ ओन सोर्स में ये DRR और DRI का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना होगा। DRR तो आपको बताया ही है कि जब भी कंपनी डिवेंचर को रिडीम करना स्टार्ट करेगी तो कम से कम जितना का डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है उसका कम से 10% रुपया DRR में ट्रांसफर करके रखना होगा, ट्रांसफर करना होगा, नहीं तो आप रिडम्पशन नहीं कर सकते। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए DRI, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 एज प्रिस्क्राइब्ड रूल सेक्शन 18 सबसेक्शन 7 क्लॉज C। 18(7)(b) DRR का है और 18(7)(c) ये DRI का है ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। रूल 2014, द कंपनी शैल इन्वेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ध्यान दीजिए, एन अमाउंट दैट एटलीस्ट 15% of the nominal value, that is face value of the debenture that shall be redeemed by the company by 31st March next year, and amount should be invested on or before 30 April of the current year। मतलब अगर आपके पास 1 लाख डिवेंचर है जिसको आप 23 मार्च में रिडीम करना चाहते हैं तो 1 लाख का 15% 15,000 रुपया 30 अप्रैल 2022 तक आपको स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होगा, नहीं तो आप रिडीम नहीं कर सकते। तो जब हम लोग आउट ऑफ ओन सोर्स से रिडीम करेंगे तो हम लोगों को कंपनी एक्ट के अनुसार DRR और DRI के रूल्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको ये DRR और DRI के रूल्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है। वो कौन है? वो दो है, AIFI ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड दूसरा है बैंकिंग कंपनी, ये लोग एग्जम्प्ट है। दूसरा सोर्स है हमारा बाय क्रिएटिंग सिंकिंग फंड। ये क्या होता है,
आज हम लोग जितने रुपए का डिबेंचर इशू किए हैं, तो हमको जब रिडीम करना होगा 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, जब भी हम रिडीम करेंगे, उसके हिसाब से जितना रुपया हमको चाहिए वो एस्टिमेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू एन्युटी टेबल, मनी वैल्यू को भी कंसिडर कर लेंगे, और उसके हिसाब से हर साल कुछ रुपया हम लोग अपने प्रॉफिट से निकाल के बिजनेस के बाहर कहीं जमा करेंगे। फिर जब मैच्योरिटी का समय आएगा तो हम लोग जो बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किए थे उसको सेल आउट कर देंगे, उससे जो पैसा आएगा कुछ पैसा अपने पास से लगा के डिबेंचर को रिडीम कर लेंगे। ये होता है बाय क्रिएटिंग सिंकिंग फंड। अब जब हम लोग कैश पेमेंट के जरिए डिबेंचर रिडीम करेंगे आउट ऑफ ओन सोर्स, तो ये टोटल 4 प्रकार का होता है। पहला है ऑन मैच्योरिटी इन लमसम, मतलब आज डिबेंचर इशू किए, 5 साल बाद डिबेंचर को रीपेमेंट कर रहे हैं, तो रीपेमेंट आपका एट पार भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, जैसा होगा अपना एंट्री करनी। दूसरा है इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब आज डिबेंचर इशू किए 1 लाख का, 20,000 नेक्स्ट ईयर में रिडीम कर लिए, 10,000 उसके नेक्स्ट ईयर में रिडीम कर लिए, 30,000 उसके नेक्स्ट ईयर में रिडीम कर लिए, बैलेंस उसके नेक्स्ट ईयर में रिडीम कर लिए। ऐसे इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके रिडीम कर रहे हैं, वो होता है वो इन इंस्टॉलमेंट। तीसरा है बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, अपना ही डिबेंचर मार्केट से खरीद के कैंसिल कर दी, ठीक है। और चौथा है बाय कन्वर्जन, मतलब डिबेंचर को हम लोग इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिए या न्यू डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिए। तो ये कुछ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का थ्योरी है, इसे आप ध्यान से सुन लीजिए, और ये सारे मेथड्स को प्रैक्टिकली कैसे हम लोग एंट्री पास करके सॉल्व करते हैं वो करके आपको दिखाते हैं, जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में एक अच्छा आइडिया हो जाए, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जरा ये चार्ट देख लीजिए। जब हम लोग डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो डिबेंचर होल्डर लोग को उसका ड्यू अमाउंट रिटर्न करेंगे और डिबेंचर को कैंसिल करेंगे। तो जो ड्यू अमाउंट रिटर्न करेंगे उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसके लिए कंपनी को फंड चाहिए। कंपनी वो फंड कहाँ से अरेंज करेगी, यहाँ देखिए 2 सोर्स है, पहला है आउट ऑफ ओन सोर्स और दूसरा है बाय क्रिएटिंग सिंकिंग फंड। आउट ऑफ ओन सोर्स में भी इसके 3 पार्ट हैं, पहला है आउट ऑफ कैपिटल और दूसरा है आउट ऑफ प्रॉफिट और तीसरा है आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल बोथ। तो जब हम लोग आउट ऑफ ओन सोर्स करेंगे तो उसके ये 4 मेथड है। पहला है ऑन मैच्योरिटी इन लमसम बेसिस, दूसरा है इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, तीसरा है बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट और चौथा है बाय कन्वर्जन। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हम लोग करते हैं ऑन मैच्योरिटी इन लमसम बेसिस। ये पहला क्वेश्चन देखिए इसका, किल्लू लिमिटेड हैड 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच आउटस्टैंडिंग ऑन 31 March 2022. These debentures were due for redemption on 30 June 2022. The company has 20,000 in debenture redemption reserve and rupees 1 lakh in debenture redemption investment account. You are required to pass necessary journal entry in the books of Killu Limited. तो जब हम लोग डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो आपको पहले ही बताया गया है कि जिस ईयर में डिबेंचर रिडीम किया जाएगा ठीक उसके पहले जो 31 मार्च है उस समय डिबेंचर के फेस वैल्यू का 10% रुपया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में होना चाहिए, और जिस ईयर में डिबेंचर रिडीम होगा ठीक उसके पहले 1 अप्रैल को डिबेंचर के फेस वैल्यू का 15% रुपया डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में 10,000 डिबेंचर 100 रुपीज करके 10 लाख रुपीज का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है जो कि जून 2022 को रिडीम होगा। तो जून 2022 से पहले मार्च 2022 को 10 लाख का 10% 1 लाख रुपीज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में होना चाहिए, जबकि है 20,000 रुपीज। तो 80,000 रुपीज हम लोग और ट्रांसफर करते हैं 31 मार्च 22 को। एंट्री होगा सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। दस लाख के फेस वैल्यू का 10% 1 लाख हो रहा है, 20,000 पहले से रिजर्व में है तो 80,000 रुपीज ट्रांसफर होगा, माने 1 लाख माइनस 20,000 करके जो अमाउंट आएगा वो ट्रांसफर होगा 80,000 रुपीज। Being balance amount transfer to debenture redemption reserve as per the requirement of Company Act। उसके बाद अब एंट्री होगा 1 अप्रैल 2022 को जितना का डिबेंचर रिडीम होगा उसके फेस वैल्यू का 15% रुपया डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। 10 लाख का 15% 1,50,000 रुपीज हो रहा है, जबकि 1 लाख रुपीज इसमें पहले से है तो 50,000 रुपीज हम लोग और ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री होगा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1,50,000 रुपीज होना चाहिए, 1 लाख रुपीज पहले से है इसमें तो 50,000 रुपीज और ट्रांसफर होगा।
being investment made sum equal to 10% of face value of debenture redeemed, that is rupees 10 lakh as per the requirement of company act. ये नरेशन यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 30 जून 2022 को डिवेंचर होल्डर लोग को पेमेंट करना होगा। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा डिवेंचर इन्वेस्टमेंट है इसको हम लोग सेल आउट कर देंगे। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कुछ नहीं बोला है, मतलब जितना का इन्वेस्टमेंट था उतना नहीं बेचा है। प्रॉफिट या लॉस होता तो यहाँ पर हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ पीएल को डेबिट या क्रेडिट करना पड़ता। यहाँ कुछ नहीं बोला है, तो जितना इन्वेस्टमेंट है उतना नहीं बेच दे रहे हैं। 1,50,000 नरेशन होगा बीइंग डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड। उसके बाद डिवेंचर ड्यू करते हैं पेमेंट करने के लिए। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। जितना का डिवेंचर है 10 लाख रुपीज। बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स ऑन रिडम्पशन, पेमेंट कर देंगे आप। एंट्री होगा डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स पेड। इसके बाद डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जितना भी बैलेंस है वो सबका सब हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। 80,000 हम लोग रिडम्पशन करते वक्त ट्रांसफर किए थे और 20,000 पहले से था। 1 लाख रुपीज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में। एंट्री होगा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1 लाख रुपीज। बीइंग डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, एक ऐसा ही सम और करते हैं। देखिए ये है बिल्लू लिमिटेड। बिल्लू लिमिटेड इशूड 24,005% debenture of 100 each on 31st March 2015, redeemable at a premium of 10% on 30 June 2023. The company transferred to required amount of debenture redemption reserve in 3 equal annual installment starting from 31st March 2021. The company invests the fund as per the requirement of the law in fixed deposit in bank on 1st April 2023. Interest on debenture was payable annually on 31st March every year. Tax on interest deducted at the rate of 8%. Pass necessary journal entry in the books of Billu Limited. चलिए पहले इशू का एंट्री करते हैं by considering redemption term. फ्यूचर में जो लॉस या प्रॉफिट होने वाला है उसको हम लोग अभी कंसिडर कर लेंगे। 31st March 2015 को एक लाइन छोड़ के पहले हम लोग इशू का एंट्री कर लेते हैं, बाद में रिडम्पशन का प्रॉफिट लॉस इसमें घुसा देंगे। इशू हो रहा है एट पार में। बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट 24,000 डिवेंचर 100 रुपीज करके। अमाउंट होगा 24 लाख और रिडीम होगा 10% प्रीमियम पे। तो प्रीमियम रिडीम करते वक्त डेबिट होगा, तो अभी हम लोग क्रेडिट कर देते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10% होगा 2,40,000 और ये लॉस है, इसको हम लोग इस एंट्री में डेबिट कर देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 2,40,000. Being issue of 24,005% debenture at the rate of ₹100 each at par, redeemable at a premium of 10% as per board resolution number ... dated. उसके बाद कुछ कॉमन एंट्री है जो एवरी ईयर होगा फ्रॉम 31st मार्च 2016 से 31st मार्च 2023 तक। पहले वो करते हैं। ये जो एंट्री करने जा रहे हैं वो 31st मार्च 2016 से लेकर 31st मार्च 2023 तक एवरी ईयर होगा सेम। 31st मार्च 2016 को एंट्री होगा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। ये होगा 24 लाख का 5% ईयरली पेमेंट हो रहा है 1,20,000 और इसमें से टीडीएस कट जाएगा 8%, तो ये होगा 1,20,000 का 8% टीडीएस कट जाएगा 9,600 रुपीज। बाकी रुपया पेमेंट होगा। ये बैंक के सामने आएगा क्रेडिट साइड में 1,10,400। नरेशन लिख लेंगे जैसे पिछले समय किए थे डिवेंचर इंटरेस्ट का। फिर हम लोग इस टीडीएस पेबल को डिपॉजिट कर देंगे। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9,600 being TDS deposited। इसके बाद ये डिवेंचर इंटरेस्ट और शेयर ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री होगा सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट
और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इंटरेस्ट में आएगा ये 1,20,000, जितना से डेबिट हुआ है उतना से क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये जो है 2,40,000, ये 31 मार्च 2026 से लेके 31 मार्च 2023 तक एवरी ईयर ट्रांसफर होगा, जो कि 8 ईयर्स हो रहा है। और 8 ईयर्स बाद ये फुली डिवेंचर रिडीम हो जाएगा लमसम बेसिस में, तो डिवाइडेड बाई 8 करके जो अमाउंट आएगा वो यहाँ ट्रांसफर हो। ये प्रोसेस आपको पहले ही सिखा दिया गया है। ₹30,000, ये हुआ 1,50,000। Being debenture interest and loss on issue of debenture transfer to statement of profit and loss account। ये तीनों एंट्री एवरी ईयर होगा मार्च 2016 से लेके मार्च 2023 तक। तो उसके बाद एक्स्ट्रा एंट्री क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। जितना का फेस वैल्यू का डिबेंचर था 24 लाख का, तो उसका 10% ₹2,40,000 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर होगा मार्च 21 से लेके। वो करते हैं हम लोग 31 मार्च 2021 को सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना रुपया? 10% ऑफ 24 लाख डिवाइडेड बाई 3। ऐसे तो एक साथ ही कर लेते हैं, लेकिन हम बोला है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो ऐसा कर लेते हैं। ये होगा 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ₹80,000 होगा। 31 मार्च 2022 को भी ये सेम एंट्री होगा, डू कर देते हैं। और 31 मार्च 2023 को भी यही एंट्री होगा। उसके बाद जून 2023 को डिबेंचर रिडीम होगा, तो ठीक उसके पहले जो अप्रैल होगा उसमें हम लोग को डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी 1 अप्रैल 23 को एंट्री होगा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना होगा? डिबेंचर के फेस वैल्यू का 15%। डिबेंचर का फेस वैल्यू है 24 लाख, इसका 15% 3,60,000। नरेशन लिख लीजिएगा जैसे पिछले समय किए थे इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद 30 जून 2023 को डिबेंचर रिडीम करने से पहले उसका इंटरेस्ट पेमेंट होगा, क्योंकि मार्च 2023 तक तो हम लोग ये वाला एंट्री कर चुके हैं डिबेंचर इंटरेस्ट का, ये वाला। तो 3 महीने का इंटरेस्ट का एंट्री होगा यहाँ पे, अप्रैल मई जून का एंट्री होगा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट। 24 लाख का 5% 3 महीने के लिए, ये होगा ₹30,000। इस पर 8% का TDS कट जाएगा 2,400, बाकी अमाउंट पेमेंट होगा 27,600। नरेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद ये जो TDS डिडक्ट किए इसको डिपॉजिट कर देते हैं। TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,400। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर लेते हैं। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये जो इन्वेस्ट किए थे 15% रुपया ये रियलाइज होगा ₹3,60,000। इस इन्वेस्टमेंट का भी अगर इंटरेस्ट होता तो उसका भी एंट्री करते हैं हम लोग, यहाँ तो दिया नहीं है तो वो करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद डिबेंचर ड्यू करके पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, जैसे पिछले समय हम लोग किए थे, यहाँ देखिए पहले हम लोग डिबेंचर ड्यू किए थे, ये देखिए 10 लाख रुपीज। उसके बाद फिर हम लोग 10 लाख रुपीज यहाँ पेमेंट किए थे, ये देखिए। तो अगर ड्यू डेट और पेमेंट का डेट दोनों अलग अलग रहेगा तब तो हम लोगों को ये 2 अलग अलग एंट्री करना होगा। और अगर ड्यू डेट और पेमेंट का एंट्री अलग अलग नहीं है तो इन दोनों एंट्री को मर्ज करके नेट कर देंगे। ये होल्डर अकाउंट डेबिट क्रेडिट करने का जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। सीधा एंट्री आपका हो जाएगा डिबेंचर टू बैंक, जो हम लोग यहाँ करेंगे। यहाँ पर ड्यू डेट और पेमेंट का एंट्री अलग अलग नहीं है, सीधा पेमेंट कर देते हैं। एंट्री होगा 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 24 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू बैंक अकाउंट
पेमेंट कर देंगे 26,40,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग 5% डिबेंचर्स ड्यू एंड पेड एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड। और अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता तो उसको पीएल में ट्रांसफर करना पड़ता। उसके बाद लास्ट एंट्री होगा ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है ये वाला 30,000 रुपीज, इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ₹30,000 जो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पेमेंट किए थे, नरेशन लिख लेंगे। और अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता तो इसका उल्टा हो जाता, एक और एंट्री करना पड़ता, वो तो है नहीं। तो इस क्वेश्चन में मार्च 2015 को डिबेंचर इशू हुआ था, वहां से लेके जून 2023 तक का एंट्री करना था। इसको हम लोगों ने कैसे किया, पहले तो डिबेंचर इशू का एंट्री कर लिए, उसके बाद ये 3 एंट्री जो है वो एवरी ईयर होगा मार्च 2016 से लेके मार्च 2023 तक, ठीक है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा एंट्री होगा 21 में, 22 में, 23 में, ये सब एक्स्ट्रा होगा। 23 में ये ट्रांसफर होगा डीआरआर में, फिर डिबेंचर इन्वेस्टमेंट होगा, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट होगा 3 मंथ्स का टीडीएस के संग, फिर डीआरआई को रियलाइज करेंगे, डिबेंचर ड्यू करके पेमेंट कर देंगे और डिबेंचर इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, ये लास्ट, ठीक है। इस तरह से ये सब खत्म हुआ और अब हम लोग करेंगे रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट ड्रॉइंग बाय लॉट नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यही रुकते हैं, तब तक आप लोग खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।